Good morning, class 1. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 1, please take out your Hindi literature book and come on page number 109 यानी 109. ठीक है, आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है ड ढ ज फ और चंद्र बिंदु. इसके कुछ शब्द हैं जो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप डेट लगाओगे. ओके, तो आज क्या है 31 जनवरी यानी जनवरी महीने का आखिरी दिन है. उसके बाद फरवरी वाला महीना आ जाएगा. ठीक है, तो 3/1.1.22 फिर सोमवार CW. तो चलो, ये जो ड ढ ज और फ है और ये है हमारा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है चंद्र बिंदु, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें चंद्र बिंदु नहीं है. तो ये जो होता है इसे हम आगत स्वर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आगत स्वर. यानी ये जब आप इसका निशान बनाते हो ना, यानी जब हम ये चिन्ह बनाते हैं, ये है चंद्र बिंदु. इसी से इसे लिया गया है. लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसी से ये लिया गया है तो ये इसी का प्रकार है. अब इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें जो भी होता है, यानी इससे ये जिसके ऊपर लगते हैं, जिन शब्दों के ऊपर, वो जितने भी शब्द हैं वो इंग्लिश के होते हैं, आगत स्वर. इसीलिए उन्हें बोला गया है आगत. यानी वो कहीं और से आए थे और उन्हें हमने अपना लिया, यानी वो हमारी भाषा में मिल गए. इसीलिए इसे बोलते हैं हम आगत स्वर. समझ में आया? और ये जो चंद्र बिंदु है ये हिंदी भाषा का ही रूप है, इसे कहीं से लिया हुआ नहीं है, तो इसी से हमने ये बनाया है. ठीक है, जैसे बॉल. आप इंग्लिश में भी बॉल को बॉल ही बोलते हो, गेंद बोलते हैं, लेकिन हम बॉल भी लिखते तो वो गलत नहीं होता हिंदी में. डॉक्टर. ठीक है, तो इसमें भी चंद्र बिंदु नहीं आता. ये भी कहीं से बाहर, यानी ऐसे शब्द थे आगत स्वर जो अंग्रेजी भाषा में बोले जाते थे और जिन्होंने हिंदी भाषा में अपना पहचान बना लिया, उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया, इसीलिए इन्हें बोलते हैं आगत स्वर. ठीक है, यानी आए हुए, कहीं से लिए गए. ठीक है, जैसे बॉल, मॉल. ठीक है, डॉक्टर, चौक, कॉपी. यानी इंग्लिश में भी उसको वैसे ही लिखते हैं और जब हम उसको हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी भाषा में उन्हें ऐसे लिखा जाता है. तो समझ में आया? और ये सब तो आपको पता ही है, हमने पढ़े ही है व्यंजन में. ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये जो यहाँ पे लिखा हुआ इसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम बुक वर्क करेंगे. चलो, तो पहले हम इसके कुछ शब्द देखते हैं. ढ ढ ज फ औ ड़ सड़क पहाड़ ढ सीढ़ी बढ़ई ज जहाज मेज फ फौजी सोफा औ बॉल डॉक्टर. सो आई होप क्लास 1 आपको समझ में आया होगा. अभी हम पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 110 पे आएंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है चित्रों के नाम लिखो. तो देखो यहाँ पे मैम ये वाला आपको लाइव क्लास में करवाएगी. ठीक है, वैसे यहाँ पर ये वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ये वाला जो है ये मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊँगी. ओके, तो चित्रों के नाम में पहाड़, जहाज, कढ़ाई, पूड़ी, बढ़ई, पढ़ना, रबड़, डॉक्टर और बॉल. ठीक है, ओके. तो चलो ये मैं आपको लाइव क्लास में करवाऊंगी. इसके बाद आते हैं हमारे मददगार. यानी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? आर हेल्पर्स. आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा ना, तो हिंदी में हम उसे बोलते हैं हमारे मददगार. तो चलो पहले इसका एक वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी. जैसे डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है तो डॉक्टर. अध्यापक विद्यालय में पढ़ाते हैं, अध्यापक. तो जो विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक या शिक्षक. ठीक है, फिर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार. जैसे जो लकड़ी का काम करता है बढ़ई. ठीक है, समझ में आया? ग्वाला, जो दूध बेचता हो वो कौन होता है? ग्वाला. जो सब्जी बेचता है सब्जी वाला, है ना? समझ में आया? जो देश की रक्षा करता है सैनिक, फौजी. ओके, तो चलो हमारे मददगार का हम एक वीडियो देखते हैं पहले.
तो क्लास 1 चलो शुरू करते हैं। हमारे मददगार। अब हमारे मददगार क्या होता है, देखो हम जो डेली लाइफ होती है यानी जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, यानी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अपने आप नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई मदद करने के लिए चाहिए होता है, तो उसे हम कहते हैं हमारे मददगार। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे ऐसे सारे लोग हैं जो हमारी किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। जैसे देखो ये यहाँ पर क्या है, एक दुकान है। अब ये कौन है, सब्जी वाला। तो सब्जी वाला होता है जब हम सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो एक और दुकान है, ठीक है, जहाँ पर खूब सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है, यानी बनिया, जहाँ पर दाल चावल सब कुछ, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बनिया। उसके बाद अभी देखो जो कपड़े सिलता है, कभी कभी हम कपड़े स्टिच करवाती है, मम्मा करवाते होंगे ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्जी, है ना। वो भी हमारी सहायता करता है। हम अपने आप तो नहीं सिलते ना, किसी किसी को आता होगा पर हर किसी को तो नहीं आता। फिर ये है जो जूते सही करता है यानी मोची, ठीक है। कभी हमारे शूज़ या कुछ ख़राब हो जाता तो हम जाते हैं ना सही उसको करवाने के लिए, ठीक है। फिर जो हमारे बाल काटता है, कौन काटता है, नाई, है ना, ये भी होता है। वैसे तो आजकल तो हम पार्लर भी जाते हैं, है ना। तो देखो ये कौन होता है, नाई। उसके बाद प्लम्बर। अब प्लम्बर क्या होता है, कभी कभी देखो घर में अगर कोई पाइप ख़राब हो जाता है या पानी की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, तो वो भी हमारी सहायता करता है। फिर ये कौन है बताओ, बिजली के खंभों पे कौन चढ़ा हुआ है, बिजली मिस्त्री। कभी कभी होता है कॉलोनी में या फिर हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो हम बुलाते हैं, तो ये भी हमारी सहायता करते हैं। फिर ये राज मिस्त्री यानी मिस्त्री जो क्या करता है, घर बनाने में या फिर उन चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में, सीमेंट में, जो सारी चीज़ों का टेक केयर करता है, ओके। फिर ये है बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर बनाता है या फिर उसको फिनिशिंग देता है, तो ये भी हमारी जब घर बनाते हैं तो उसमें सहायता करता है। फिर ये पुलिस होता है, हमारी रक्षा करते हैं ना, नंबर 100 पे कॉल करते हैं हम पुलिस के लिए। उसके बाद ये कौन है बताओ, दवाइयाँ, जो हमें दवाइयाँ बेचता है, दवा बेचने वाला, ठीक है। जहाँ से हम कभी बीमार हो जाते हैं ना तो हम दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन है, दमकल कर्मी, यानी जब आग लग जाती है फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं दमकल कर्मी, ठीक है। तो किसी ना किसी रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब जैसे जो हमें दुश्मनों से बचाते हैं वो कौन होते हैं, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो ये वाली कौन सी सेना हुई, थल सेना। फिर वायु सेना यानी एयरफोर्स, ठीक है। उसके बाद ये वाली बताओ, ये कौन सी, जल सेना, ठीक है, जो नेवी होती है। तो ये सब लोग हमारी दुश्मनों से रक्षा करते हैं। फिर ये जो खेती करता है वो कौन होता है, किसान, पता है आप लोगों को। उसके बाद अभी हम देखेंगे ये क्या बताओ जल्दी से। तो हम खेतों में होता है अनाज उगाते हैं तो हमारी हाथ सहायता करते हैं। तो अभी हम देखेंगे आप लोगों को कितना कितना याद हुआ है, तो आओ एक बार वापस उसको दोहराते हैं। तो कपड़े कौन सिलता है, दर्जी, ठीक है, याद आया, अभी पढ़ाया था ना मैम ने। अनाजे, दालें और चावल आदि कौन बेचता है, बनिया, याद आया। उसके बाद अभी हम देखेंगे हमारे बाल कौन काटता है, नाई, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, मकान और इमारतें कौन बनाता है बताओ जल्दी से, राज मिस्त्री, ठीक है। फर्नीचर और लकड़ी का सामान कौन बनाता है, बढ़ई, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। अब हम होमवर्क देखते हैं। सो क्लास 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये वाला जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये एक ही पेज है जिसमें हम गृह कार्य लिखेंगे। सोमवार, पाठ का नाम, नए शब्द मैम ने 10 लिखाए हैं, पहाड़, पापड़, गढ़, ज़मीन, गढ़ यानी किला, माफ, कॉपी, चौक, हॉल, आवाज़, कागज, ठीक है। और उसके बाद जो ये गृह कार्य है जो अभी हमने मददगार पढ़े थे, तो मैम ने 1, 2, 3 और 4 सिर्फ 4 ही है जो हमें कॉपी में करना है। जो रोगियों का इलाज करता है डॉक्टर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, जो सब्जी बेचता है सब्जी वाला, जो विद्यालय में पढ़ाते हैं अध्यापक या शिक्षक। ओके क्लास 1, ठीक है। तो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।